जी नाज़रीन, हम आ चुके हैं वापस ब्रेक के बाद। चलते हैं दोबारा फरहान की जानिब। जी फरहान बोलिए। तो मुझे जो है ना, मैंने जैसे कि आपको बताया, मुझे पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया था। मैं महीना उनकी जो है जेल में रहा, इनकी वजह से, इनकी काम की वजह से। ऊपर से ये गालियां दे रहे, बेगैरत बोल रहे, तो हाथापाई तो फिर होगी। गाली इन्होंने दी है, आपने, आप मुझे कह रहे हैं कि लिया क्यों भाई इतना रिस्की? मैंने काम लिया, लेकिन लिया क्यों तुमने? ये क्यों कह रहे हो कि हमारी वजह से गया? अगर नहीं करना था तो लेते ही नहीं ना। मेरे काम तो यार, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, मैं गया नहीं था, मैं गया। छोटी मोटी बातें नहीं करोगे, गारंटी नहीं सही है। तुमने पैसे लिए, तुम्हारे वाले साहब जब तक अगर गारंटी ली होती तुम पेमेंट पहले नहीं लेते। मैंने गारंटी ली, तुमने पेमेंट लिए, तुम क्या बोल लेते कि मुझे बोर्ड में मुझे आगे पेमेंट करनी है, मुझे वहाँ बैठना है, मुझे पैसे दो। चलो ठीक है, अगर गारंटी की बात कर रहे हो तो पुलिस की गारंटी ये कोई भी नहीं लेता, ये आप तो रहने दो। पुलिस की गारंटी कोई भी नहीं लेता। वो तो पुलिस को देखो, पुलिस में आप गए, पुलिस ने आपको पकड़ा, वहां पे आपको डंडे मारे, चमाटे मारे, कुछ भी मारे, उसमें इनका हेडिक नहीं है। इन्होंने आपको पैसे दिए, आपने काम ही ऐसा किया था कि आप जिस लायक थे आप उधर चले गए। वो तो थे, लेकिन मैं एक टेक्निकल पॉइंट्स इनको समझा रहा हूँ कि उन्होंने आपको पैसे दिए थे अपने काम करने के लिए। आपने कहा था ये मैं काम कर दूंगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी अंदर पीआर है। आप लोगों का मुझे नहीं पता कितना बड़ा नेटवर्क है व्यूअर्स, इस तरह के लोगों का पता नहीं कितना बड़ा नेटवर्क है जो बोर्ड ऑफिस पर खड़े होके लोगों को फॉर्म जो भरे होते हैं पास होने के लिए, जो एग्जामिनेशन फॉर्म्स होते हैं। इवन के मैंने ये भी सुना है ये लोग पेपर भी आउट करवाते हैं। पेपर आउट करवाते हैं, और यहां तक मुझे पता है कि एक दिन पहले रात को पेपर जो है लीक होता है, सुबह उसकी फोटो स्टेट सब जगह छपी हुई होती है। और यह भी हो चुका है कि एंड टाइम पर पेपर ए, पेपर बी, पेपर सी, 3 पेपर बनाए जाते हैं कि नहीं बनाए जाते? ए बी सी। सी पेपर जो होता है वो सबसे हार्ड होता है, वो तब लगता है जब पेपर ए लीक होता है। पिछले साल ऐसा ही हुआ था इंटर में कि पेपर ए जो है वो लीक हुआ था, उसकी वजह से पेपर सी दिया गया था। आप लोग फिर आप लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया। आधी गलतियां आपकी खुद की हैं, सारा ब्लेम गवर्नमेंट को नहीं दिया करो आप लोग। नहीं, मैं तो गवर्नमेंट को ब्लेम दे ही नहीं रहा हूँ ना। ये कह रहे हैं कि आपने मुझसे पैसे लिए, ठीक है मैंने पैसे लिए, लेकिन मैं अपनी तरफ से तो क्या, मैं अपनी तरफ से क्या, मुझ पे ये मुसीबत आनी थी, मुझे क्या पता। तुम्हारी चीजें गई बाहर में, जो हमारा था ना मुद्दा उस पे बात करो। नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा मुद्दा था? क्या मतलब है तुम्हारा मुद्दा था? हम क्या तो सही बात है, आप बताएं, मारिया से बात करो। मारिया तमीज से बात करो, तमीज नहीं कर रहा हूँ, तो तुमने भी करवाया, तुमने शुरू करवाया, एक मिनट यार, एक मिनट खामोश हो जाओ, एक मिनट। कितना बोल रहे हैं आप? मैं बाहर निकाल दूंगा दोनों को। आप बताएं मारिया, सबसे पहले कि जब आपने इनको पैसे दिए थे उस वक्त इनके जो अल्फाज थे ना, वही बताएं कि इन्होंने आपको क्या बोला था। इन्होंने कहा था पैसे दे दो, बार बार ये बात कह रहे थे कि पैसे दे दो आपका काम हो जाएगा। 100% होगा आपका काम। एक मिनट, झूठ बोल रहे हैं। हाँ जी बोले। 100% आपका काम हो जाएगा, पैसे दे और आपके पेपर देखो आराम से हो जाएंगे। जो आपको प्रॉब्लम हो रही है घर में, इसलिए कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, इस तरह मैं नहीं कर सकती अफोर्ड। मैंने इतने पैसे जोड़ के करे। आपको ये कहा कि भाई आप पैसे दे दो, आपका काम गारंटी से हो जाएगा, और अगर काम नहीं हुआ तो इन्होंने ये कहा था कि पैसे वापस। ये तो बात करी ही नहीं, अगर बात करते तो मैं इधर आती भी नहीं। मैं पागल थोड़ी ना मैं यहाँ के बैठूंगी। मैंने इनसे कोई जो है गारंटी नहीं ली ना, मैंने इनको ये कहा कि आप मेरे पास चल कर आए, खुद ही ये खुद मेरे पास आए हैं। इन्होंने मुझे कहा कि ये 20,000 रुपए है मेरे पास, आप मेरे पेपर दे दें, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। गारंटी के क्या बात कर रहे हैं कि मार्केट में बैठे हैं? ये तो इसमें मेल में आप खुद लिख के फंस चुके हैं। आपने मेल में लिखा था कि हम लोग इनके पास गए थे और इनको पेमेंट करी थी। हम लोग इनके पास गए थे, मगर इतना एतबार होता है, ये बोल रहे हैं कि हम लोगों ने खुद इसको दी है। इससे सारी बातें हम लोगों ने पूछी थी, एक एक गारंटी इसने ली थी कि, और इसने बोला था कि हम लोग, मैं जाऊंगा सेंटर में जाकर मैं अपनी जो सोर्स है वो सोर्सेस अपने लगाऊंगा, उसके बाद मुझे पैसे देने, आप लोग जल्द से जल्द मुझे पैसे दे दो, मुझे आगे। टॉपिक इतना लंबा है कि हमारा ये प्रोग्राम भी इसके लिए बहुत छोटा है और इसकी टाइमिंग भी। तो अभी ये सारी बातें छोड़े, आप ये बताएं आप इनके पैसे कब दे रहे हैं? मैडम मैं इनके पैसे नहीं लौटा सकता। क्यों नहीं दे सकते? ये पूछे क्यों नहीं देंगे? इतने पैसे हमारे लेके बैठे हैं। मैं जो तुम्हारे पैसे मैं तुम्हें नहीं लौटा सकता, जो सीधी बात है। क्यों नहीं लौटा सकते? तो लिए क्यों थे? लिए क्यों थे भाई? लिए थे मैंने, लेकिन अब मुझसे नहीं होंगे, मैं कहाँ से दूं तुम लोगों को पैसे? ये तुम्हारी परेशानी है, तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं देने चाहिए थे? तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी। मैंने बड़ी बड़ी बातें की थी, तो तुम्हारे सर पे क्या सींग है जो तुमने मेरी बातें मान ली थी? जो भी बात, मुखर रहे हो ना, आप बोल रहे हो कि मैंने बड़ी बड़ी बातें की थी
और तुम्हारे सर पे सींग है कि बात मान ली थी, तो आप फिर गए क्यों थे? आपने इनको बोले क्यों था पैसे दो मुझे? नहीं, मैंने नहीं बोला था शहजाद भाई, आप मेरी बात सुने, मैंने नहीं बोला था, ये खुद चल के मेरे पास आए थे। इन्होंने मुझसे कहा आप मेरी एक बात, एक मिनट, चल के तेरे पास आए थे, तुझसे बात करी थी पेमेंट की, कहा था कि ठीक है मैं करा दूंगा पास, ठीक है। उस पे इन्होंने ये कहा था कि अगर तुमने पास नहीं कराए थे तुम हमारे पैसे रिटर्न करोगे? तुमने कहा था कि हाँ मैं कर दूंगा और पैसे रिटर्न करने की नौबत ही नहीं आएगी, आप पास हो जाओगे। ये लोग फेल हो चुके हैं तो आपको इनके पैसे देना चाहिए। रूल यही है, अगर आप पैसे वापस नहीं करोगे तो आपके खिलाफ FIR कटेगी। वहां पे आपको प्लस इनका अमाउंट भी देना होगा और प्लस जुर्माना भी देना होगा। अब आप सोच लें, फैसला आपके हाथ में, आपको क्या करना है। पैसे तो हर हाल में देने पड़ेंगे इसको, कुछ भी करके, इसलिए 20,000 आपको इनके देने पड़ेंगे, 20,000 आपको उनके देने पड़ेंगे मारिया के। नहीं FIR फिर मेरे खिलाफ तो फिर कट नहीं सकती ना, क्योंकि इस जुर्म में ये लोग भी शामिल है। जुर्म की नहीं कटेगी, FIR कटेगी फ्रॉडी की। आपने पैसे लिए उनसे ना, ठीक है, इस चीज के आप पैसे वापस नहीं कर रहे उनके। गलती तो तीनों की है, वो तो हमने इनको पहले ही बता दिया। वो देखें, आप कैसे कटवा गैर कानूनी काम तो आप तीनों ने ही किया है। गैर कानूनी काम तीनों का है, लेकिन जो मेन जुर्म है ना वो है हमारे पास जो इस वक्त ईमेल आई है वो इन दोनों ने की है, जिन्होंने कहा है कि हमारे पैसे वापस लौटाएं। ये आपकी और सिचुएशन जो ये बाहर जाके सॉल्व करिएगा। काम तो आप तीनों ने गैर कानूनी किया है। पेमेंट नहीं किया तो हमारी टीम बैठेगी, डिस्कस करेगी, आपका नाम आगे जाएगा, आपके खिलाफ FIR कटेगी, उसके जिम्मेदार आप हो गए। तो बेटा जो आपने गलती की है ना, तो आप उस गलती को अपनी सुधारो, ना कि उसको आप ये बोलो कि ये भी ये है, ये भी ये है। एक दूसरे पे ब्लेम मत डालो आप लोग, ठीक है ना। आप बताओ इनके पैसे वापस करोगे आप? फिर कर दूंगा, लेकिन इंस्टॉलमेंट पे। कब तक की? कब तक? अब ये तो मैं नहीं बता सकता, नहीं, आप बताओ ना। मेरा आजकल हिसाब के एक महीने देने के लिए तुमने बोला था कि दे दो मैं कर दूंगा काम, उसी तरह आराम से दो, हमें फौरन चाहिए। ये क्या बोल रहे आराम से देंगे? क्या तुमने क्या दुकान खोली हुई है क्या? नहीं, मेरे पास अभी है नहीं, मैं कहाँ से दूं? बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, से बात करो। देखिए शहजाद भाई, अभी अगर मैं इनसे वादा कर दूं और मैं इस टाइम पे ना दे पाऊं पैसे, फिर तो बात ये कि मैं अभी कोई वादा कर नहीं सकता हूँ ना, मेरे पास अभी है नहीं। मेरे पास जब होंगे मैं इनको दे दूंगा। बाहर की धमकियां नहीं दो, बाहर तो निकलो तुम। आप बाहर की धमकी। अच्छा बात सुनो, पहली बात तो ये, एक मिनट, बाहर की धमकी नहीं दो आप। तुम ज्यादा उछलो मत, गलत काम करके बैठे हुए हो और तुम यहाँ बाहर की धमकियां दे रहे हो। अभी अगर तुमने नहीं उठाया, तुमने नहीं उठाया हाथ, दोनों ने ये उंगली पीछे। अच्छा चुप, एक मिनट बात सुनो। यहाँ पे मुझे ये सुनने को नहीं मिले कि बाहर निकलो तो ये करूंगा, बाहर निकलो तो वो मेरा और इसका एडिक है, ठीक है ना। इसका मेरा इसका क्या एडिक है? तुमने गलत काम किया, अभी मैं तुम्हें जेल भिजवा दूं, निकल के देख लेंगे। तुमने पैसे नहीं सारी बात आप छोड़े सर, सॉरी आपकी बात कट करी, कुछ भी हो, मगर इनसे बोले पैसे अभी चाहिए। ठीक है, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। फरहान आप बात सुनो मेरी, आप इनके पैसे 4 महीने के अंदर वापस करोगे, हर महीने 5-5 हजार के हिसाब से। अगर आप मानते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आप जानो और पुलिस जानो। ये मुझे फिर 5,000 नहीं सोचा नहीं, आप अभी सोच के फैसला करो और अभी आप जवाब दो। 5,000 रुपए आप दोगे, 4 महीने की इंस्टॉलमेंट है। तो अभी तो आपने बोला इंस्टॉलमेंट करवा दूंगा, किस तरह दोगे आप? सिर्फ ये बताओ। नहीं, अभी मैं इनको डायरेक्ट सारे पैसे तो दे नहीं सकता। नहीं डायरेक्ट, जब मैंने आपको कहा कि मैं इनको इंस्टॉलमेंट पे दूंगा। हाँ तो यही मैं आपको लेकिन इंस्टॉलमेंट पे भी तब दूंगा जब मेरे पास होंगे। ये इस तरह नहीं होता है, इंस्टॉलमेंट का एक प्रोसीजर होता है जो आपको मंथली देना होता है। यानी आप इनको यानी मंथली कितना कितना अमाउंट दोगे, डिस्ट्रीब्यूट करो ना इन दोनों में। आप जेल भेज दें इसको, ऐसी लाएंगे जेल ऐसे भेज दें, बिना वजह जेल भेज दें। ये दोबारा काम करेगा ना, ये मत समझना तुम लोग घर पे बैठ के रोटियां तोड़ लो। हमारी टेंशन नहीं लो, हमारी टेंशन ना लो। आप 4 में तुम जाओगे तो आप मुझे ये बता दो ना कि आप कब तक पैसे दे दोगे? शहजाद भाई मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इनके पैसे दे दूंगा, लेकिन दिन कितने लगेंगे अब ये तो मैं आपको फिर। देखिए यहाँ पे शो का टाइम भी नहीं है, अगर इस टॉपिक को खींचा जाएगा तो कम से कम पीके वाले की 2 या 3 एपिसोड गुजर जाएंगी, टॉपिक फिर भी खत्म नहीं होगा। यहाँ पे आप तीनों को बुलाने का मकसद यही था, हमें गवर्नमेंट को दिखाना था कि इस तरह के फरहान जैसे लोग हैं माशरे में जो लोगों से पैसे लेके पेपर पास करवाते हैं। इस पे अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी तो जो बेगुनाह लोग हैं, जिन लोग पेपर देके पास होते हैं, जो मेहनत से काम करते हैं, मेहनत से पेपर देते हैं, उन लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। तो प्लीज इस पर एक्शन लें। और बाकी तुम लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा, बाहर जाओ, लड़ो मरो, कुछ भी करो, क्योंकि तुम तीनों ही गलत हो। तुम दो गलत हो, तुम दोनों ने ऐसे पैसे दिए, ठीक है, वो गलत,
क्योंकि तुम दोनों को अपनी मेहनत से पास होना चाहिए था। तुम लोग उन लोगों में से हो जो दूसरे स्टूडेंट्स का हक खा जाते हो, और तुम उन लोगों में से हो कि यार तुम लोग पैसे के लिए मतलब किसी का भी हक मार दोगे, पास करवा दोगे। तुम्हें एक दफा जेल चले गए फिर भी तुम्हें तसल्ली नहीं मिली, आगे तुम फिर प्लान कर रहे होगे कि आगे के पेपर आएंगे उनमें मैं किस तरह करूंगा, किस तरह लोगों से पैसे लूंगा, किस तरह लोगों को बेवकूफ बना के उनका पेपर दूंगा जाके। हम लोगों का मकसद था कि आप लोगों को यहाँ लाकर माशरे को एक आईना दिखाएं कि इस तरह के लोग भी हैं। हमने अपना मैसेज आवाम तक पहुंचा दिया है, लेकिन आगे आप कुछ भी करो इसमें हमारा कुछ नहीं जाएगा, तीनों का ही हर्जा होगा। आप तीनों की गलती है। और रही बात आप दोनों की, आप दोनों ने कहा था हमें अपने पैसे चाहिए, इस वजह से हमने इनको यहाँ पे बुलवा लिया था, आपके सामने बात कर दी थी। अब बाहर जाओ, बाहर जाके इसका गिरबान पकड़ो, इससे लड़ो, कुछ करो, FIR कटवाओ, आई डोंट केयर, क्योंकि गलती तुम तीनों की ही थी। और जहाँ गलती तीनों की होती ना, वहां पे हम दोनों किसी का साथ नहीं देते। अगर हम लोग यहाँ बैठे हैं हम आपको समझाने के लिए, आगे आपकी मर्जी आपको क्या करना है, ये आप लोगों का अपना डिसीजन है कि आप लोग क्या करना चाहते हो। अगर तुम लोगों में दोनों में जरा सी भी गैरत होगी ना, तो अगले साल तुम लोग फेल हुए हो ना, फेल हुए हो ना, कितने में लगी तुम्हारी सप्ली? 4। और तुम्हारे में? 3। वाह वेरी गुड, 3 में और 4 में। तुम में अगर गैरत होगी ना तो अगले साल तुम लोग मेहनत करके पास होगे। देख लिया नतीजा पैसे दे के पास होने का, पैसे भी गए, साल भी गया, पास भी नहीं हुआ, और जेल में आप अपना 1 महीना भी गुजार कर आए। खैर व्यूअर्स, यहाँ पे हम अपने शो को वाइंड अप करते हैं। इन तीनों का कुछ नहीं हो सकता, बाकी आप तीनों जाके जो आपको करना है, लड़ना है, वड़ना है, पैसे देने हैं, FIR कटवानी, जो करना है करेगा। गवर्नमेंट तक हमारा काम था मैसेज पहुंचाना है, हमने पहुंचा दिया है। शहजाद भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं इनके पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि ये जो शो है आपने जो कहा कि FIR कटवा देंगे, इस तरह की कोई बात ना हो। देखो FIR तब कटेगी जब आप पैसे नहीं दोगे। हमने तो बोला है ना, FIR वो जब आप पैसे दोगे FIR नहीं कटेगी। मैं इनके इंशाल्लाह 4 से 5 महीने में पैसे सारे लौटा दूंगा। 1 महीना और बढ़ा दिया उन्होंने। ठीक है, वो 4 से 5 महीने के अंदर कह रहे हैं वो लौटा दें, ठीक है जी। खैर व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा मकसद था गवर्नमेंट को मैसेज पहुंचाना कि बोर्ड ऑफिस में इस तरह के लोग हैं, काफ़ी लोग हैं जिनके कुछ पॉलिटिकल पार्टी से भी ताल्लुकात हैं, उसकी बेस पर ये लोग लोगों से पैसे लेते हैं और उनको पास करवाते हैं। क्या कह सकते हैं, हमारे माशरे में ऐसे लोग जो है नासुर जख्म बन चुके हैं। शेजी ये नो आपको पता है? बिल्कुल, मैं सिर्फ गवर्नमेंट से यही अपील करूंगा कि प्लीज ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लें और इनको अंदर डालें, क्योंकि पता है अमीन, इन लोगों के ताल्लुकात जो हैं वो अंदर तक होते हैं और ये सब मैंने खुद देखा है, इसमें 80% लोग तंजीमी होते हैं और वो अपनी तंजीमी बेस पर सारे पहले से ऑलरेडी सेटिंग बना के रखते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा शो वाइंड अप होता है। नेक्स्ट वीक हम फिर आएंगे अपने होस्ट शहजाद हसन और अमरीन मोहम्मद अली के साथ। एक छोटी सी बात कहती जाऊंगी कि प्लीज बुराई से बचिए और लोगों को भी बचाइए। अल्लाह हाफिज।